ये वीडियो ना विशेष तौर पर हरे के नारायण भाई को जरूर देखना चाहिए। उनको पता लग जाए भांड मंडिया और इनकी दलाली का पता लग जाएगा कैसे दलाली करते हैं ये लोग। बाकी एक बात बड़ी गजब की है भाई। ठीक है, खालसा पंथ का खालसा दिवस मनाया गया भाई टोरंटो के अंदर, कनाडा के अंदर। यहाँ भांड मंडिया को मिर्चियां लग गई। मिर्चियां कैसे लगी? ये लोग मतलब इतना बुरा उल्टा सीधा लिखते हैं जस्टिन ट्रूडो साहब के बारे में। और जस्टिन ट्रूडो साहब ने एक हल्की सी समाइल दे देते हैं, हल्की सी समाइल, बस इनका खाया पिया खत्म हो जाता है। फिर ये फिर लग जाते हैं और कुछ कुछ करने में। फिर वो जगमीत सिंह है, वो तो बिल्कुल रगड़ी देता है इनको। ठीक है ना। लेकिन जस्टिन ट्रूडो साहब की स्माइल के बिल्कुल फिदा, दुनिया फिदा उनकी स्माइल के ऊपर। बंदा दिल से मुस्कुराता है और ये दिल से बंडी प्रचार करते हैं। कमाल नहीं हो गया? इन्होंने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। ये देखो जी, और न्यूज की हेडिंग देखो, आप हेडिंग देख के आप हैरान रह जाओगे। कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो के सामने नई कंट्रोवर्सी, सिखों के लिए कही ये बात। अरे अगले ने सिखों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। वो तो भारत सरकार से ही बात कर रहा है सिखों के लिए। भारत सरकार से बात करेगा, कनाडा को डायरेक्ट जोड़ेगा, डायरेक्ट अमृतसर साहिब से डायरेक्ट जोड़ रहा अगला। वो जोड़ेगा, वो करेगा। लेकिन तुम्हारी तुम्हारी न्यूज देख के यार मतलब छोटे बच्चों को भी हंसी आएगी। वाह कमाल यार। कनाडा के टोरंटो में बड़ी हैरान करने वाली घटना सामने आई। कनाडा में सिख समुदाय ने खालसा दिवस और सिखों का नव वर्ष मनाया। इस दौरान एक नई कंट्रोवर्सी पैदा होगी। कौन सी कंट्रोवर्सी पैदा होगी भाई? वो कंट्रोवर्सी सुनना। और फिर उसका नाम, जिसका नाम जस्टिन ट्रूडो है, वो चुटकी बजा के इनका कल्याण कर देता। अभी तो रुको, वो गोबरारिया भी आएगा खा पी के। कुछ खा पी लेना बेटे, आज तो बड़ा झटका लगा होगा तुम्हारे को भी। झटका दे दिया जस्टिन ट्रूडो साहब ने, गजब का झटका। कंट्रोवर्सी इस बात की कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जिस वक्त खालिस्तान के नारे लग रहे थे, कनाडा के पीएम मुस्कुरा रहे थे। इनको तकलीफ हुई हुई कनाडा के पीएम, वो हर समय मुस्कुराते रहते हैं। तुमने इतना भंडी प्रचार किया था ना, तब भी मुस्कुरा के बात कर रहे थे। वो मुस्कुराते ही रहते हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे कनाडा में रह रहे 8 लाख सिखों के अधिकारों और स्वतंत्रता की हमेशा रक्षा करेंगे। कनाडा की सबसे बड़ी ताकतों में से एक इसकी विविधता है। ट्रूडो ने कहा कि हम अपने मतभेदों के बावजूद एकजुट हैं। सुनते जाना, अगले ने बोला मतभेदों के बावजूद एकजुट है हम। यहाँ की तरह नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई भांड मंडी और उसके दलाल नहीं है ना। आगे सुनो जो घोषणाएं की हैं, असली मिर्ची तो हम लगाएंगे तुम्हारे को। अगले ने जो घोषणाएं की, पीएम ट्रूडो ने कहा कि जब इस विविधता को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि सिख समुदाय के मूल्य, जो उनके अधिकार हैं, वो ही कनाडा के मूल्य हैं, वही कनाडा के अधिकार हैं। बिल्कुल राइट। कनाडाई पीएम ने कहा कि वे देश का सुरक्षा ढांचा मजबूत करते हैं। गुरुद्वारों समेत, अब सुनो रे ध्यान से चिंटू, गुरुद्वारों समेत सभी पूजा स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। मंदिरों की सुरक्षा ही बढ़ाई जा रही है। तुम्हारे को तो बस सिख दिखाई दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिना किसी चिंता के कनाडा में अपने धर्म का पालन कर सकता है। खालसा दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में ट्रूडो के अलावा कनाडा की विपक्षी पार्टियों के नेता पीरे पालिवर और जगमीत सिंह भी मौजूद रहे। उनके भाषण के दौरान भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कमाल हो गया यार। तुम्हारे को यही चीज दिखाई देती क्या? जो घोषणा कर रहे अगला घोषणाएं तो देख लो। सिखों को संबोधित करते हुए कनाडाई पीएम ने कहा कि मुझे पता आप में से कई लोग भारत में मौजूद अपने से ज्यादा बार मिलना चाहते हो, जो अपने लोगों से ज्यादा बार मिलना चाहते हो। यही कारण है कि हमारी सरकार भारत सरकार के साथ एक नए समझौते पर बातचीत की है। इससे हमारे देशों के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हम अमृतसर साहिब समेत भारत के बाकी हिस्सों को कनाडा से जोड़ने के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आया मजा? मजा आया ना? श्री अमृतसर साहिब को डायरेक्ट कनाडा से जोड़ दिया जाएगा। फिर तुम जो ये दिल्ली से हरकत करते हो ना, तुम्हारी ये हरकतें बंद हो जाएंगी। ये हरकतें बंद हो जाएगी। ओंटारियो सिख समुदाय गुरुद्वारा प्रसिद्ध का प्रोग्राम। टोरंटो शहर में सिख समुदाय ने बैसाखी का पर्व खालसा दिवस मनाया। इस दौरान रैली का आयोजन भी किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़। कार्यक्रम आयोजन ओंटारियो सिख समुदाय गुरु परिषद ने करवाया। OSGC बोलते हैं। ठीक है, नहीं पता बता देते हैं ना। यह ग्रुप हर साल खालसा दिवस के मौके पर एक वार्षिक परेड का आयोजन करवाता है। परिषद का दावा है कि कनाडा की तीसरी सबसे बड़ी परेड है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। अब यहाँ पे जो असली बात क्या है, जो था वो हरदीप सिंह निज्जर भाई था, उसकी हत्या के बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ा था। 18 जून 2023 की शाम को एक गुरुद्वारे से बाहर निकलते समय निज्जर भाई की गोली मारकर हत्या की गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने पिछले साल सितंबर में भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए थे। आरोप नहीं लगाए थे, अगले ने प्रूफ भी दिए थे। प्रूफ भी दिए थे उसने तो। तब तो तुम मान्य नहीं। तब तो तुमने बस यहाँ पे ना ये मंडिया, जो मंडिया और मंडियों के दलालों ने अपनी राम कहानी शुरू कर दी। राम कहानी शुरू कर दी मंडियों के दलालों ने। नहीं ये है वो। फिर अमेरिका ने बोलिया कि हाँ भाई तुम्हारा निखिल गुप्ता पकड़ लिया, तुम पन्नू को मरवाना चाहते हो। हाँ गलती होगी, बड़ा दिखा तो गलती होगी।
नहीं तो तुम तो यार लग लिए थे, तुमने तो बिल्कुल वो कर दिया था। ठीक है ना, तुमने तो अपनी औकात, और फिर अब बाकी न्यूजों में देखो तुम अपनी कैसे औकात दिखा रहे हो। वो प्रधानमंत्री यार सिर्फ सिखों के नहीं, वो तो मंदिरों की बात भी कर रहा है, वो मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रहा है। और तुम क्या लिख रहे हो, इनकी न्यूज की हेडलाइन ने पढ़ पढ़ के मतलब कमाल हो रखा। फिर विवादों में घिरे जस्टिन ट्रूडो, कनाडाई पीएम के सामने लगे खालिस्तान समर्थन के नारे, खालसा दिवस पर दे रहे थे भाषण। कैसी न्यूज बनाते हो तुम? ये तुम्हारे को कोई एक ही क्लास में बैठते हैं क्या सभी भांड मंडिया के जितने भी दलाल हैं? दुनिया के 184वें नंबर की ये मंडिया मंडिया मीडिया तो खत्म है हमारे देश के अंदर। दुनिया में 184वें नंबर की मंडिया है ना, जो ये मंडियों के दलाल, सब घोषित नंबर 1, सब घोषित है। देखता तुम्हारे को कोई नहीं है, तुम सब घोषित नंबर 1 हो। नंबर 1 मेरा चैनल नंबर 1, मेरा चैनल नंबर 1। फिर नंबर 2 पर किसका है? तो सारे तो तुम्हारे चैनल नंबर 1 है, उसमें से तुम्हारा 40% समय जाता है पापा की तारीफ करने में, और बाकी का बचा 60% तुम्हारा समय जाता है विपक्ष वालों की बुराई करने में, सिखों की, किसानों की, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये करने में निकल जाता तुम्हारा समय। तुम न्यूज कब दिखाते हो? तुम न्यूज कब दिखाते हो ये बताओ? कभी न्यूज दिखाते हो क्या? तुम्हारे को न्यूज का मतलब भी पता है क्या? न्यूज क्यों रखा गया इसका नाम? NEWS न्यूज बोलते क्यों है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों तरफ की जो खबरें मिल सके उसको न्यूज कहते हैं। एक तुम्हारा पापा ही है जो 360 डिग्री पे घूमता रहता है, बस पापा 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 ने ये कर दिया, पापा ने वार रुकवा दी, पापा ने ये करवा दिया, पापा ने आज गर्मी ज्यादा थी और पानी की कमी थी, पापा का कमल मुरझा गया, 2 चरणों में ही कमल मुरझा गया। पापा लग बौखला गया तुम्हारा पापा लगा हिंदू मुसलमान करने, क्यों लगा? तो और का झटका धीरे सी, और उससे ज्यादा झटका लग रहा है मंडिया और मंडियों के दलालों को। तुम्हारे प्रूफों के साथ तुम्हारी बैंड बजाई जा रही है, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा क्या? जितना क्षेत्रफल इंडिया का है ना, या तुम्हारे, और तुम भारत कहते हो ना आजकल, तो तुम भारत कहते हो क्योंकि तुम्हारे चाटुकार भी आजकल भारत बोलने लगे। पहले भी भारत ही था, भारत कोई बदल ही नहीं हुआ था। लेकिन चलो तुम नया वो दिखा ना, वैष्णव गुरु, विश्व गुरु एक बैठा रखा, वो वैष्णव गुरु बनाएगा तुम्हारे को। जितना तुम्हारा क्षेत्रफल है ना, उससे 3 गुना क्षेत्रफल है कनाडा का, उसे 3 गुना, तुम्हारे से कई गुना ज्यादा इनकम है वहां की। फिर क्यों जाते हो वहां पर नौकरी करने के लिए? अगर तुम्हारे को इतनी तकलीफ है कनाडा से, तो जाते क्यों हो वहां पे? उसका नाम जस्टिन ट्रूडो है, वो पब्लिक के बीच में घूमता है। तुम्हारे वालों को निकाल के दिखा दो ना घर से बाहर, मीडिया में कभी भाषण नहीं देता, उसको पता है उसके गुनाहों की फहरिस्त कितनी लंबी, उसके पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए कहीं नहीं आता। बस ये मंडियों के चुनाव करके उन दलाल लोग अपने पास बुला लेता, ये सवाल पूछना, मैं ऐसे जवाब दूंगा, लोगों को लगेगा भाई सवाल किए पतला चाटो ने। तुम्हारा पता नहीं क्या किसी को? तुम्हारा सबको पता है। तुम चिल्लाते रहो पापा ने ये किया, पापा ने वो किया, अभी पापा नहाया, अभी खाया, अभी ये किया, पापा ने आम चूसिया, पापा ने आम काट के खाया। ये तुम्हारी न्यूज है। ढक्कनो आगे बढ़ के पत्तल चाट, पत्तलकार है एंकरी का पता नहीं, एंकर बनेंगे ये, कुछ नहीं हो तुम। तुम्हारे को एंकरी थे नहीं ना, जाओ वहां पे कनाडा के न्यूज वालों को देखो, बाढ़ की खाल उतार देते हैं। तुम यहाँ बैठ के लगा दिए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, पीएम मुस्कुरा रहे थे, वो तो मुस्कुराता है बेवकूफ, वो गधो। तुम्हारे चेहरे से क्यों मुस्कुराहट गायब हो रही है? खचरो, कभी तो सीख लो कहीं पे कुछ न्यूज देना। तुम्हारे को न्यूज देनी नहीं आती, सिखा देंगे, मिलकर रहना सिखा देंगे। आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है दोस्तों? अपनी राय जरूर रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।